हेलो गाइस, राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं। दाल की सब्जी बनाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जैसे कि हमने ना करीब ये आधा किलो से कुछ कम दाल है। तो मूंग की दाल छिलके वाली जिसे मैंने भिगो कर रखा था रात को और धो लिया। तो बस इतना ही, मतलब नहीं शूट कर पाई मैं। पर ये जो है क्या कहते हैं, मैंने दाल को रात को भिगो के और धो के पीस लिया है। तो ये दोस्तों जैसे कि दिख रहा है, पिसी हुई दाल निकाली है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब बेसन भी डाला हुआ है और इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया है। दोस्तों इस तरीके से करके इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना है, खाली आप क्या कहते हैं नमक, हींग और थोड़ा-सा 2 चम्मच बेसन यही डालकर हमें मिलाना है। अब हमें करना क्या है, हम इसकी जो है पकौड़ी बना के जैसे कि सब्जी बनाते हैं दोस्तों, इस तरीके से करके बनाते हैं। तो चलो चलते हैं गैस की तरफ। जैसे हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने तेल डाल दिया और तेल अच्छी तरीके से पकना चाहिए, यानी कि जब तक तेल पकता नहीं है, धुआं नहीं निकलता है, यानी कि कच्चा ना रहे तेल, तो जब तक इसे आराम से पकाना है, जब तक कि हमें इसमें दाल को चलाना है। दोस्तों इसे दाल को ज्यादा फेंटना नहीं है, खाली इसे नॉर्मली मतलब मिला लेना है। क्यों, मूंग की दाल ऐसी होती है, इसे फेंटने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप में वैसे ही सॉफ्ट होती है, वैसे ही इसकी पकौड़ी बहुत मुलायम और अच्छी बन जाती हैं। तो इस तरीके से करके अब हमने क्या करा है कि दाल में जो है नमक वगैरह पड़ा हुआ है, ये मिला लिया अच्छी तरीके से। तो अब हम इसके क्या करते हैं, जैसे कि नॉर्मली पकौड़ी बनती है, इसे क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, दाल के बड़े, बड़ी, मंगोरी, पकौड़ी, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। अब अपने अपने तरह के होता है बोलने का, किसी का क्या बोला जाता है, किसी यहाँ क्या कहते हैं। तो हमारी तरफ इसे दाल की मंगोरी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से करके जो है इस अच्छे तरीके से मैंने 1 चुटकी बाद में हल्दी डाली हुई है और इसमें क्या कहते हैं, अब हम तेल हमारा पक गया है। तो इस तरीके से करके अब हमें इसमें अच्छे तरीके से पकौड़ी जो है बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से करके जैसे कि मैंने पकौड़ी डालना शुरू किया हुआ है, तो ऐसे ही करके धीरे धीरे हमें सारी पकौड़ियों को डालना है दोस्तों। जिस तरीके से करके जितना आपका तेल है, मटेरियल है, आप उस तरीके से चाहे कम डालें या ज्यादा, इससे कोई दिक्कत नहीं, पकौड़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीके से करके जो मैंने एक बार के में जितना तेल है, ये सारा पकौड़ी डाल के पहले इसे भर देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से इसमें आराम से पकौड़ी डालने में हमें कम धीमी आंच पे ही है, ताकि बहुत जल्दी से सिक जाती हैं और ये डार्क एकदम हो जाती हैं दोस्तों। तो इस तरीके से करके हमने गैस को बहुत हल्का किया हुआ है और इतनी पकौड़ी इसमें जैसे डाल रहे हैं तो देखने में ही लग रहा हो कि नीचे से अच्छी तरीके से काफी हद तक सिकने लगी हैं। तो दोस्तों जब ये क्या कहते हैं सारे तेल में पड़ जाती हैं और उसके बाद में हल्का नॉर्मली करके हमें बहुत हल्के से हमें गैस को तेज करना है। तो इस तरीके से करके हमें अच्छे से पकौड़ियों को सेकना है। तो देखो दोस्तों सारे के सारे जो है मैंने पकौड़ी इसमें डाल दी हैं और इस तरीके से करके हमें जो है धीमी धीमी आंच में जैसे पड़ी रहेंगी तो पकौड़ी आराम से ढंग से फूलने लगती है। तो पता, अगर जैसे आपने तेज में डाल दिया तो एकदम पकौड़ी जल जाती है और क्या कहते हैं फूलती नहीं है, यानी कि डबल नहीं होती। और जितनी ये धीमी आंच में पड़ेगी तो नीचे से क्या कहते हैं आराम से सिक भी जाती है और पकौड़ी इतनी फूल जाती है कि छोटी छोटी पकौड़ी भी एकदम डबल सी लगने लगती हैं दोस्तों। तो इस तरीके से करके हमें क्या कहते हैं पकौड़ी डाल के और चारों तरफ घुमा घुमा के हमें इसे एक साइड से पहले अच्छे से सेक लेना है। तो इस तरीके से करके जो है मैंने चारों तरफ से पकौड़ियों को लट पलट करके घुमा घुमा के इसे एक साइड से हल्का सेक के इसे पलटा है। तो देखो दोस्तों देखने से ही पता चल रहा होगा पकौड़ी इस तरीके से सिक गई है कि ये पकौड़ियाँ देखने में ही इतनी बड़ी बड़ी लगने लगी हैं दोस्तों। तो इस तरीके से करके क्या कहते हैं हमें जो है सारी पकौड़ियों को सेक के अच्छी तरीके से निकाल लेना है दोस्तों। ये वाली दाल की सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। और क्या कहते हैं बहुत से लोग ये पकौड़ी मतलब दाल की मंगोरी जो बरी जिसे कहते हैं वो बना के भी रख लेते हैं और क्या कहते हैं बहुत से ऐसे ताजी भी बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे यहाँ थोड़ा सा दाल चाहे कोई सी भी ताजी ही पकौड़ी बनाकर अब सब्जी बनाई जाती है, तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग सा अच्छा सा लगता है। तो अब इस तरीके से करके हमने सारी पकौड़ियों को निकाल लिया है दोस्तों। पहले मैं सारी जितनी दाल है इसकी सारी पकौड़ी बनाऊंगी पहले, उसके बाद हम इसे सब्जी की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके जो है हमारी सारी पकौड़ी बन करके
तैयार हो जाएंगी। उसके बाद में हम जो है, आप इसे ऐसे भी दही में भी डाल के खा सकते हो और वैसे चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हो। तो खाने का तो कोई भी तरीका कैसे, ये सब में अच्छी लगती है। इस तरीके से करके मैंने सारी पकौड़ी बना करके निकाल ली है। देखने में तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि प्योर बेसन की, पर नहीं है, बेसन की नहीं है, ये मूंग की दाल की पकौड़ी है दोस्तों। तो इस तरीके से करके अब हमें करना क्या है, अब हमने फिर क्या कहते हैं, जो बचा हुआ तेल है हमारा इसमें कढ़ाई में, अब इसी में हम जो है इसमें सब्जी छौंकेंगे। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमने जो है तेल को अच्छे तरीके से, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इसे दोबारा से हमने गर्म किया हुआ है। थोड़ा तेज आंच पर इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। और इस तरीके से करके अब हम इसमें जो है सारे के सारे मसाले, जो जरूरी सूखे मसाले हैं, जैसे कि जीरा है, दालचीनी है, मिर्ची, इलायची, तेज पत्ता, पहले हमने ये सब चीजें ऐड कर दी हैं, यानी कि इसमें डाल दी हैं। इसे अच्छे तरीके से इसे भुनने देते हैं, यानी कि इसे तड़कने देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके जब ये अच्छे तरीके से ये हम सारा इसमें जो है जो सूखा मसाला भुन जाता है, तो इस तरीके से करके मैंने इसमें प्याज, लहसुन, मिर्ची और क्या कहते हैं हल्दी, गरम मसाला, इसमें सारे के सारे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा, सब कुछ डाल दिया है। अब हमने इसमें ये जितने मसाले सारे इसे तेल में, इसी में छौंक में डाल दिया है। तो इसे अच्छी तरीके से हमें ढंग से करके इसे भून लेना है दोस्तों। इस तरीके से करके हमें जब तक इसे भूनना है, जब तक कि मतलब इसमें जो है तेल ऊपर नहीं आ जाता है। तो इस तरीके से करके दोस्तों इसमें 10-15 मिनट कम से कम लग जाते हैं अच्छे से लहसुन वगैरह पकने में। और अगर ज्यादा जल्दी करो तो जो अगर मसाला कच्चा रह जाता है तो उसका वो टेस्ट नहीं आता है। तो हमें मसाले का ही मेन अच्छी तरीके से भूनना होता है, बाकी सब्जी हमारी जल्दी तैयार हो ही जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमें मसाले को चलाते हुए आराम से, इसमें थोड़ा सा पानी भी हमने डाला हुआ है उसी बर्तन को धो के, और इस तरीके से करके हमें मसाले को बढ़िया ढंग से करके भून लेना है दोस्तों। अभी मसाला ढंग से भुना नहीं है जैसे कि देखने में लग रहा है, और इसे भी भूनने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस तरीके से करके अभी हमें और इसे समय देना है, मसाले को चलाते रहना है और अच्छी तरीके से हम इसे हमें भूनते रहना है। देखिए जिस तरीके से अभी चारों तरफ इसमें पानी निकल रहा है, यानी कि छूट रहा है, तो इसका मतलब अभी जो है इसने तेल नहीं छोड़ा है, मसाला भी हमारा कच्चा है दोस्तों। तो इस तरीके से करके हमें पहले मसाले को इस तरीके से पकाना है। इसमें थोड़ा सा हमने स्वाद अनुसार नमक भी डाला है। अच्छा, नमक हमने दोस्तों तो हल्का सा पकौड़ी में भी डाला था। तो इस तरीके से करके हमें नमक थोड़ा ही डालना है, कि थोड़े डालने से ये होता है अगर जरूरत है तो आप बाद में डाल सकते हैं, पर ये अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कम खाना पसंद करते हैं, उनके लिए दिक्कत आ जाती है। तो हमें दाल सब्जी में नमक थोड़ा कम लेकर ही चलना चाहिए। तो इस तरीके से करके दोस्तों देखिए अब मसाला जो है थोड़ा थोड़ा भुनने की स्थिति में जैसा लग रहा है। अब इसने थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, पर अभी इसे हमें भूनना ही और है बराबर। तो इस तरीके से हमें चलाते रहना है मसाले को अच्छी तरीके से, और क्या कहते हैं, जितना आप मसाले को भूनेंगे उतना ही खाने का टेस्ट अच्छा बढ़ेगा। तो इस तरीके से करके दोस्तों देखिए मसाले का कलर भी चेंज होने लगा है, और क्या कहते हैं मसाला अच्छी तरीके से भूनने के बाद में देखिए मेरा तेल ही तेल लग रहा है इसमें। पर अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, इसलिए आपको लग रहा है, इसका पानी सारा ही हमें सुखाना है, मतलब अच्छी तरीके से इसमें पानी की एक बूंद ना रहे, खाली मसाला मसाला ही इसमें भूनना है दोस्तों। तो इस तरीके से करके हमें क्या करना है, हम ये सब्जी की जो तैयारी कर रहे हैं तो हमें मेन इसमें मसाले का ही है। मसाला जो हमारा भुन जाता है बढ़िया करके, जैसे इस तरीके से करके देखिए अब क्या कहते हैं मसाले ने सारा का सारा पानी इसका सूख गया है और इसमें तेल ऊपर आने लगा है। तो इस तरीके से हमारा मसाला भुनना चाहिए, इस तरीके से हमारा मसाला भुना है दोस्तों। तो हमें करना क्या है इसमें क्या कहते हैं, अब हम इसे अच्छे तरीके से जैसे भून के अपने आप चाहे पहले पकौड़ी डालें चाहे पहले पानी डालें दोस्तों, पर मैं क्या कहते हैं मसाला जैसे ही भून कर तैयार होता है, मैं सबसे पहले इसमें पानी ऐड करूंगी, यानी कि हमें कितनी इसमें तरी हुई रखनी है उस हिसाब से हम पहले इसमें पानी मिलाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से करके जो है मैंने 1 कटोरे करीब पानी इसमें डाल दिया है, ऐड कर दिया है, पर मैं अभी 1 कटोरा और डालूंगी। क्यों? पकने के बाद में भी सब्जी को क्या कहते हैं इतना पानी रहना चाहिए कि मतलब खाने के लिए जितनी जरूरत है उतना पानी होना चाहिए दोस्तों। दाल की पकौड़ी, दाल की सब्जी पानी बहुत जल्दी सूखती है, सोखती हैं एकदम से। तो इसलिए हमें पहले इसमें क्या कहते हैं सब्जी नहीं डालनी है, खाली पहले पानी को डाल के इसकी ग्रेवी बनानी है और इसे अच्छी तरीके से पकाना है, यानी कि हमारा पानी कच्चा नहीं
जाने चाहिए। तो इस तरीके से करके मैंने 2 कटोरे इसमें पानी डाल दिया है दोस्तों। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए कम से कम 5-7 मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से आराम से खौल जाए। जितना ये खौलेगा उतना ये पकेगा, उतना इसका स्वाद बढ़ेगा। दोस्तों इस तरीके से करके जो है हम चेक करते हैं कि देखिए इसमें पानी कितना है और क्या कहते हैं कितना पक गया है दोस्तों। इसलिए हमें लगा अब ये बिल्कुल सही है, अब हमें इसमें पकौड़ी डाल देनी चाहिए। तो इस तरीके से करके मैंने जो पकौड़ी बनाई है दोस्तों, ये पकौड़ी मैंने इसमें सारी ऐड कर दी है। तो अब हमें करना क्या है, अब इसे हमें ज़्यादा नहीं खौलाना है, 5 मिनट के लिए बस इसे गैस बंद करके रखना है, इसे खौलाना बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है मूँग की दाल की पकौड़ी सब्जी, तो इसे क्या कहते हैं आप ज़रूर बना के देखना और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और बताना दोस्तों कि ये मूँग की दाल की पकौड़ी सब्जी आपने बनाई तो आपको कैसा इसका टेस्ट लगा। दोस्तों इसे खौलाना में बिल्कुल नहीं है और क्या कहते हैं जैसे हमने इसका पानी ग्रेवी के खौला ली थी, बस उसी में हमें पकौड़ी डाल के और 5 मिनट के लिए हमें इसे ढकने थे। दोस्तों इस तरीके से अगर हमारी सब्जी बन करके तैयार हो गई है, तो हम इसे क्या कहते हैं खाने के लिए निकालते हैं। अब मैंने इसके साथ दोस्तों चावल बनाए हुए हैं, रोटी अभी नहीं सेकी है। तो इस तरीके से करके मैंने दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसकी तरी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों थोड़ी इसकी तरी रखी हुई है, मतलब थोड़ी पतली वाली तरी करी हुई है, कभी थोड़ी सी और इसमें पड़ी रहेंगी तो ये सब्जी ऑटोमेटिक और डार्क हो जाएगी, मतलब गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से करके मैंने इसे चावल बनाए, ये चावलों के साथ सब्जी खाई जाती है दोस्तों, तो बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से इसे दाल की पकौड़ी, मंगोरी आप कुछ भी कहें, तो दाल की सब्जी बन जाती है। पर दोस्तों हमारी तरफ इसे दाल के कराल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये रेसिपी पसंद है आप लाइक